नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि का भविष्यफल। ये जो हमारा भविष्यफल है इसका संबंध खास तौर से बृहस्पति से है। जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और आजकल अतिचारी है और ये 11 मार्च 2026 को अतिचारी हुआ है और यह अतिचारी के मोड में चलता हुआ 2 जून 2026 कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी 10 डिग्री जो इसे क्रॉस करनी है ये अगले 2-2.5 महीने में क्रॉस कर जाएगा। तो ये क्या करेगा आपकी राशि से, ये पंचम भाव में चल रहा है और ग्रह स्थिति क्या है हम उसकी बात करते हैं। सूर्य और मंगल आपकी राशि में है आज की डेट में, यानी आज की डेट से मेरा मतलब है मार्च में दोनों एक ही जगह पर हैं और यहाँ से ये बृहस्पति के साथ में एक त्रिकोण बना रहे हैं। त्रिकोण जो बनता है 120 डिग्री का होता है और इसको हम ट्राइन बोलते हैं। तो ट्राइन बन रहा है, जब भी ट्राइन बनेगा तो खास तौर से सूर्य और गुरु के मध्य ट्राइन बनेगा तो फिर सूर्य को किस तरह की एनर्जी मिलेगी उसकी हम बात करते हैं। सूर्य आपका बैठा हुआ है आपकी राशि में, यानी आपके चंद्र राशि में, तो वहाँ बैठा हुआ है। तो वहाँ से बृहस्पति से इसका एक संबंध बन रहा है बृहस्पति के नवम पंचम में, और बृहस्पति देख भी रहा है एक तरह से। तो देखेगा बृहस्पति। सूर्य का मतलब होता है उत्साह, सूर्य का मतलब होता है लीड लेना, सूर्य का मतलब होता है प्रथम, मैं सबसे, आई एम द फर्स्ट, और मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं ठीक से कर पाऊँ। और ठीक से आदमी, सूर्य अगर अकेला हो तो वहाँ संभावना रहती है कि आदमी का अहम जागृत हो जाए। तो अहम जागृत हो जाएगा तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब बृहस्पति के साथ कनेक्शन होगा तो अहम जागृत नहीं होगा, बल्कि अंडरस्टैंडिंग जागृत होगी, एक क्लैरिटी जागृत होगी, एक समझदारी जागृत होगी। आदमी समझ के करेगा कि मुझे क्या करना है। जो वो काम कर रहा है उससे उसको लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी लाभ होगा। तो एक आदमी का जो दृष्टिकोण है व्यक्तिगत ना रहकर समष्टि वाला हो जाता है, जो सबके लिए हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति अगर ट्राइंगल में हो, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तो ट्राइंगल में होगा तो बृहस्पति मदद करेगा। बृहस्पति बोलेगा आप जो करना चाह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ आपके मनोबल को वृद्धि होगी, आप आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप बहुत मनोयोग के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और ये सारे कार्य आपके जो कठिनाई में थे, उसका संबंध नौकरी से हो सकता है, उसका संबंध व्यवसाय से हो सकता है, उसका संबंध हो सकता है कि घर में अगर मान लीजिए कहीं अशांति थी, घर में कोई स्थिति ठीक नहीं थी, या किसी आदमी का, घर वाले का स्वास्थ्य खराब था, अब वो धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो एक राहत की बात जिसको बोलते हैं, तो आपको यहाँ देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। इसके अलावा मंगल के साथ भी इसका ट्राइंगल बन रहा है। मंगल के साथ ट्राइंगल बनेगा तो मंगल वो फोर्स है, मंगल वो एनर्जी है जिसको चैनलाइज करना पड़ता है। आपका जो गुस्सा भी है, गुस्से को भी चैनलाइज करना पड़ता है। गुस्सा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो आपको पतन कर देगा, और अगर आपका क्रोध संयम में तो डायरेक्टर होगा तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे परशुराम का क्रोध है, तो परशुराम का क्रोध डायरेक्टर था तो उसने 18 बार क्षत्रियों से पृथ्वी खाली कर दी थी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जब क्रोध भी संचालित होता है तो बड़े काम करता है। यहाँ पर क्रोध से यहाँ ताल्लुक ये है कि जो कार्य आपके बन नहीं रहे थे, जिनको आपने काफ़ी कोशिश की, लोगों का भरोसा किया, अब आप किसी का भरोसा नहीं करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है मैं कर लेता हूँ, और आप कर भी लेंगे। तो ये इस तरह की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति होती है, इसका आपको भरपूर से लाभ उठाना चाहिए। ये महीना आपका बेहतरीन रूप से जाने वाला है। अब हम बात करते हैं अगले महीने, हम बात करते हैं अप्रैल में। जैसे हम अप्रैल में आते हैं, 2 अप्रैल को आते हैं, तो मंगल जो है आपकी राशि से एकदम से द्वितीय भाव में चले जाता है। द्वितीय भाव में चले जाता है तो द्वितीय भाव में जाकर ये मंगल यहाँ पर अच्छा है, और यहाँ पर सूर्य भी आपका 14 अप्रैल को आ जाता है, मीन राशि में दोनों आ जाते हैं। तो यह भी एक स्थिति, सुखद स्थिति है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो भी धन से संबंधित कार्य हैं उनको करने में जो आपकी निपुणता है वो गजब की देखने को मिलेगी। एंड देयर विल बी लॉट ऑफ क्लैरिटी कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो धन से जुड़े जो भी मसले हैं उनमें आपको सहूलियत प्राप्त होगी। इस दौरान अगर आप बैंक या किसी वित्त संस्थान या किसी और संस्थान से ऋण आदि प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा, आपकी इनकम में वृद्धि का योग बन रहा है, आपका प्रमोशन हो सकता है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, वर्तमान व्यवसाय का भी विस्तार कर सकते हैं, और नौकरी में प्रमोशन की बात मैं बोल ही रहा हूँ। तो कुल मिला के ये एक अच्छा है। परिवार में एक सुखद एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा और परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। तो कुल मिला के इट्स ए ब्यूटीफुल
मंथ, इसका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अब हम आते हैं मई के महीने में। मई के महीने में जैसे हम आते हैं तो 11 मई को मंगल जो है आपकी राशि से पंचम भाव में चले जाता है, पंचम नहीं तीसरे भाव में चले जाता है, तीसरे भाव में चले जाता है, तीसरे भाव में चले जाता है मंगल। और वहाँ और ये सूर्य वहाँ पर 15 मई को आ जाएगा। और ये दोनों ग्रह पुनः बृहस्पति के साथ जो पंचम भाव में है उसके साथ में एक सेक्सटाइल बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये सेक्सटाइल जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर तीसरे भाव का और पांचवें भाव का कनेक्शन हो गया। तीसरा भाव जो होता है वो आपके पराक्रम का संबंध होता है, आपके कम्युनिकेशन का संबंध होता है, आप लोगों के साथ क्या चाहते हैं, आप अपने को प्रस्तुत कैसे करते हैं, अपने को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, या कोई आपको प्रोजेक्ट है या कोई आपका आइडिया है, उस आइडिया को आप कैसे लोगों के सामने लेके जाना चाहते हैं। इस तरह के आइडिया को आप बहुत आसानी से लेके जाएंगे। इस दौरान में आपकी यात्राएं होना शुरू हो जाएंगी, अकस्मात यात्राएं होंगी। ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी अच्छी होंगी। इन यात्राओं से आपको व्यापक मात्रा में लाभ होगा। इस दौरान आपकी जो प्रतिष्ठा है उसमें भी वृद्धि होगी। और जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, क्रिएटिव क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन समय है। आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसके बिना पे अपने अपने अपनी रेपुटेशन बढ़ाने में सफल होंगे। इससे आपको आर्थिक लाभ भी होगा, इससे आपको सामाजिक लाभ भी होगा, इससे आपको मानसिक लाभ भी होगा, क्योंकि आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। और परिवार में सुखद एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। जमीन जायदाद के खरीदने का योग भी बना हुआ है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।